बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बहुत ही स्पेशल किस्म की दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम कच्चे गोश्त की बिरयानी भी कहते हैं। इस रेसिपी की कौन सी खास बातें हैं, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कौन से स्पाइसेस आपने किस टाइम पे ऐड करने हैं और किस तरह से ये बनती है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ चाहिए तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसमें हमने ऐड करने हैं 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के इस तरह के स्लाइसिस में कटे हुए प्याज। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जब प्याज फ्राई करते हैं तो उसको जला लेते हैं। वो इस वजह से है क्योंकि इसमें आप मुसलसल चम्मच नहीं चलाते। इसको आपने बिल्कुल चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है ताकि हर तरफ से क्रिस्पी ब्राउन हो। तो यहाँ देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। इसको हमने निकाल लेना है एक अलग से टिश्यू पेपर पर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसमें जज्ब हो जाए और प्याज बिल्कुल क्रिस्पी बन जाए। और इस ऑयल को आपने बचाकर साइड पे कर लेना है क्योंकि इसको हम आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1 kg चिकन। चिकन के पीसेस का साइज़ आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ना ज़्यादा बड़ी बोटियाँ हों और ना ज़्यादा छोटी। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, तो जिसके लिए यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले दही 1 कप, 2 से 3 लीमू का जूस इसमें हम शामिल कर देंगे। इससे इसमें बहुत अच्छी सी खटास आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक है और 1 टेबलस्पून लहसुन। हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देंगे इसमें 4 से 5 अदद। अब यहाँ इसमें जो हम खड़े मसाले शामिल करेंगे उसमें है तेज़ पत्ते 2 अदद, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी जावित्री, 1 टीस्पून ज़ीरा और 7 से 8 लौंग और 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे। मसालों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और अब 2 बड़े चम्मच भर के हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। इससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए। ये टोटली ऑप्शनल है, कुछ लोग इसमें यूज़ करते हैं, कुछ नहीं भी यूज़ करते, लेकिन हम ऐड करेंगे क्योंकि टमाटरों से बिरयानी में बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा। और अब हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो शामिल करेंगे उसमें है धनिया और पुदीना और थोड़े से अदरक के स्लाइसिस कटे हुए। ये आपने इसमें लाजमी शामिल करने हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे ये ब्राउन की हुई प्याज। इसको हम हल्का सा चूरा कर लेंगे हाथ से और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। कुछ प्याज हम बाद के लिए बचा कर रख लेंगे। और अब यहाँ हम शामिल करेंगे इसमें इमली का पल्प 2 से 3 टेबलस्पून। ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स हो जाए। और इसमें हम शामिल करेंगे यहाँ ज़र्दे का रंग बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर, और इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे बिरयानी में बहुत अच्छा कलर आता है। अब इस चिकन को आपने कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करके रखना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से चिकन में जज्ब हो जाए। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिए हैं तकरीबन 800 ग्राम चावल। चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद आपने कम से कम 1 घंटे के लिए इनको भिगोना है। अब हम इन चावलों को बॉईल करेंगे, जिसके लिए यहाँ एक पैन में हमने लिया है खुला पानी। अब इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें है 1 तेज़पत्ता, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा और 7 से 8 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें। तो यहाँ इस बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते वक्त आपने मसाले इसमें लाजमी ऐड करने हैं, सारा जायका और खुशबू इसी से आएगी। अब यहाँ इसमें नमक ऐड कर देंगे हम 1.5 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। सिरके से चावल बहुत ज़्यादा वाइट और खिले खिले बनते हैं। तो इसके बाद हम पानी को ज़रा बॉयल आने देंगे। कभी भी आपने ठंडे पानी में चावल ऐड नहीं करने, पहले पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है, उसके बाद आप इसमें चावल ऐड करें। इससे चावल बहुत खिला खिला और अच्छा बनता है। और इस बिरयानी के लिए आपने अच्छा पुराना बासमती चावल यूज़ करना है। चावलों को हमने सिर्फ 30% तक कुक करना है। और देखिए यहाँ पे अभी इसमें काफ़ी कनी बाकी है, तो जस्ट मैंने इसको 5 मिनट के लिए बॉयल किया है। इसके बाद हम इसको छान कर निकाल लेंगे। और देखिए चिकन को भी मैरिनेट हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने ये ऑयल ऐड कर देना है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। और आपने ऑयल कभी भी मैरिनेशन के टाइम पे ऐड नहीं करना, ये गलती बहुत से लोग करते हैं। इससे मैरिनेशन प्रोसेस रुक जाता है और चिकन के अंदर मसाला जज्ब नहीं हो पाता। ऑयल को हमने दम के टाइम पर ही शामिल करना है। अब इस चिकन के ऊपर हमें चावलों की लेयर लगा देंगे जो बॉईल करके रखे थे, और चावलों को हम इन मसालों के साथ ही शामिल करेंगे जो हमने बॉईल करते वक्त इसमें ऐड किए थे। और इसको अच्छे तरीके से हमने फैला देना है इसके ऊपर। अब यहाँ हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें है लेमन के स्लाइसिस और फ्रेश पुदीना। पुदीना हमने अंदर भी शामिल किया था और इस तरह से हम इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। और इसके बाद ये ब्राउन की हुई प्याज हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने आधी बचा कर रखी थी। इसके बाद हम इसके ऊपर होममेड या पैकेट वाला बिरयानी मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। इससे चावलों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू आएगी। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। इसमें मैं ऑरेंज और येलो दोनों फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा खूबसूरत कलर आता है बिरयानी में।
और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ ग्लास पानी। पानी ऐड करने से इसमें अच्छी सी स्टीम बनेगी, जिससे चिकन और चावल अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको फॉयल से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। आप इसको गीले रुमाल से भी कवर कर सकते हैं और उसके बाद हम इस पर लिड लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने सील कर देना है ताकि बिल्कुल भी भाप बाहर ना आए। कोई भी पुराना तवा ले लें इस तरह का और उसके ऊपर हम इस पैन को रख देंगे। हमने इसको डायरेक्ट हीट पर नहीं पकाना वरना नीचे से जल जाएंगे, तो हमने सबसे पहले नीचे तवा रखना है। उसके बाद हमने इस तरह से फ्लेम को पहले हाई रखना है। 15 मिनट तक हम इस तरह हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से इसमें स्टीम बन जाए। और जैसे ही 15 से 20 मिनट गुजरेंगे तो हमने फ्लेम को बिल्कुल इतना लो कर देना है। उसके बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए साथ दम पे रखेंगे। देखिए यहाँ 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चावलों का दम खोलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार हुए हैं और इस स्टीम की वजह से अच्छे तरीके से कुक भी हो गए हैं। चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है और देखिए चावल भी एकदम खिला खिला बना है। और इन केस अगर आपको लगे कि किसी भी चीज़ में कसर है, चावल कच्चा है, चिकन में थोड़ी सी कसर है, तो आप इसको दोबारा से भी दम पर रख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ बहुत ही मज़ेदार सी दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सॉल्ट एंड पेपर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।